के जैसा है या फिर एलोवेरा जेल के जैसा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब नॉर्मल है और कब आपने लगता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए अगर आपको गीला गीला महसूस होता, फीमेल्स में हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो ये बात मोस्टली लोगों को पता होती है, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को शायद पता है, जबकि जो फीमेल होती हैं, जो टीनेज में होती हैं, जब उनकी उम्र बहुत कम होती है और जब वो धीरे धीरे मैच्योर होती हैं, मतलब प्यूबर्टी की तरफ जाती हैं, जवानी की तरफ बढ़ती हैं, तो उस टाइम में उनको इतना पता नहीं होता है कि पीरियड्स के अलावा भी क्या कोई लिक्विड बॉडी से बाहर निकल सकता है या फिर नहीं। तो उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है। और ऐसे ही उनके दोस्त भी होते हैं, तो वो अगर किसी से बात भी करे तो शायद दोस्त भी इस बात को छुपा लेते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ ही शायद ऐसा हो रहा होगा। तो मेनली आज हम यही बात करेंगे कि जो फीमेल में जो लिक्विड, जहां से पीरियड्स आते हैं वहीं से एक लिक्विड निकलता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो ये कितने तरीके का हो सकता है, मतलब जो व्हाइट तो है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी के आधार पे, मतलब वो कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, चिपचिपा है या नहीं है, क्रीम के जैसा है या फिर एलोवेरा जेल के जैसा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है। मतलब कब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और कब ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इस प्रॉब्लम है तो उसको समझें कैसे कि ये प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है। और दूसरी बात कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो कुछ ऐसे भी उपाय हैं, कुछ ऐसे रेमेडीज हैं जिनको आप घर पे भी कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा भी पा सकते हैं अगर ये किसी के लिए प्रॉब्लम बन गई है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, रफ सा है, ताकि बस आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इसकी ओपनिंग है और ये ऊपर जो है ये बच्चेदानी होती है, यहाँ पे ट्यूब्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। अब हमें जाना ये है कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है ट्यूब के जैसी, इसको हम बोलते हैं फीमेल की जो योनि होती है या फिर इसको वसाइना बोलते हैं। तो होता क्या है कि बच्चेदानी से, और ये होता है बच्चेदानी का मुंह जिसको सर्विक्स कहा जाता है, तो इसके थ्रू बहुत सारे लिक्विड्स बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। क्योंकि देखिए हर एक जो बॉडी का अंग होता है उसके खुद में इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो अपनी सफाई खुद ही करते रहते हैं। अगर हम उनको डिस्टर्ब ना करें तो अपने तरीके से वो काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो गर्भाशय होता है वो भी अपनी सफाई करता है एंड यहाँ पे भी कुछ लिक्विड्स जो निकलते हैं वो भी क्या करते हैं, वो एक तरीके से जो हिस्सा है वजाइना है उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे लिक्विड्स आते रहते हैं, कुछ यहाँ के लिक्विड्स मिलके और ये बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। तो वही एक तरीके से होता है व्हाइट डिस्चार्ज। अब देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि जो फीमेल के अंदर ये चीज़ भी डिसाइड करते हैं कि कब फीमेल माँ बन सकती है और कब नहीं बन सकती है। इन डिस्चार्ज की वजह से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो ये क्या है, ये मैंने बताया बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहा जाता है। इस तरीके से ये पतला सा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस बनता रहता है। ठीक है, यहाँ पे म्यूकस बनता रहता है, मतलब एक लिक्विड जैसा ही बनता रहता है। तो कभी वो थिक हो जाता है, कभी वो बिल्कुल जो एलोवेरा जेल होता है उसके जैसा हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि कब जो है स्पर्म अंदर जा सकते हैं और कब नहीं जा सकते हैं। तो चलिए पहले इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि कब ये गाढ़ा हो जाता है और कब पतला हो जाता है। तो देखिए जो फीमेल उसको जो पीरियड्स आ चुके हैं लगभग 14 to 15 डेज हो गए, मतलब जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जो ओवा बनता है, ओवरीज के अंदर जो ओवा बनता है, उस टाइम में यहाँ का जो म्यूकस है, ठीक है, यहाँ का जो म्यूकस है वो बहुत पतला हो जाता है। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जो एलोवेरा जेल है, यहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, कुछ कुछ इस तरीके की हो जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ से जब स्पर्म अंदर जाते हैं, जब मतलब मेटिंग होती है उसके बाद जब स्पर्म अंदर जाते हैं तो आसानी से अंदर पहुँचने में ये हेल्प करता है। लेकिन जब वो जो पीरियड होता है, जो फर्टाइल पीरियड होता है, उसके बाद अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी ठीक है, अगर नहीं होती है तो भी क्या हो जाता है कि यहाँ का जो म्यूकस है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही थिक हो जाएगा, जिससे क्या हो कि और जो स्पर्म है वो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो और ज़्यादा स्पर्म अंदर ना जा सके और आगे की जो प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है,
तो ये जो आपको एक क्लिक दिखाई दे रही है उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने एलोवेरा जेल ही लिया है। तो यहाँ पे जो एलोवेरा जेल है उसकी जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है कि वो बहुत ही गाढ़ा भी हो सकता है, एलोवेरा जेल की तरह ही थोड़ा गाढ़ा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही पतला पानी के जैसा भी हो जाए लेकिन थोड़ा सा चिपचिपा रहे, तो इस तरीके का भी हो जाता है। तो मेनली पता ये चलता है कि जो बहुत ही पतला हो जाता है, वो बहुत ही उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, वो पीरियड फर्टाइल है। तो देखिए कब कब और हो सकता है, तो जैसे कोई फीमेल अगर वो प्रेग्नेंट हुई है उस टाइम में ऐसा हो सकता है, या फिर जो प्रेगनेंसी का दौर उसका चल रहा है उस टाइम में भी जो लिक्विड्स हैं वो थोड़े से बाहर निकलते रहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के लेवल भी चेंज होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती रहती है हार्मोन्स में भी। कभी कभी किसी को पीरियड्स आने वाले होते हैं, उससे पहले किसी का डिस्चार्ज बढ़ जाता है, किसी ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब ऐसा चलता रहता है, जब कोई लड़की अपनी प्यूबर्टी में आती है तो उस टाइम में भी इसकी क्योंकि जो उस टाइम में भी हार्मोन्स जो है थोड़े से गड़बड़ ही रहते हैं, बिल्कुल सही नहीं रहते हैं, ऊपर नीचे इनका लेवल बढ़ता रहता है, तो इस वजह से उनको भी ये ज़्यादा हो सकते हैं। एक मेनली क्योंकि बॉडी की सफाई होती रहती है तो इसलिए ये सब निकलते रहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखिए, अगर मैंने बताया कि अगर उसमें कलर आ गया है, कोई भी डिफरेंट तरीके का कलर है, या फिर क्या है उसमें स्मेल आ रही है, तो क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन है, 100% आपको इन्फेक्शन है। और जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास बाहर में क्या है कि आपको खुजली हो रही है, जलन हो रही है, थोड़ा वो सूजन आपको दिखाई दे रहा है, अब इचिंग हो रही है बार बार में, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत है तो आपको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने टेस्ट भी करवाने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है अगर कोई मे भी आपके पार्टनर की वजह से आपको कोई दिक्कत हुई हो, तो यहाँ पे आपको एसटीडी होने का खतरा भी रहता है। वो जो एसटीडीज होती हैं वो जानलेवा भी होती हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो ठीक भी हो जाती हैं, ये बात भी आप समझिए। तो अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइएगा और अपना टेस्ट जरूर करवाना है। जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो ये ना कहें कि मुझे जो पेशाब है उसमें इन्फेक्शन है, क्योंकि आपको ऐसा ही फील होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप डॉक्टर से फिजिकली अगर जांच नहीं करवाएंगे तो डॉक्टर भी इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और ऐसे ही दवाई लेके आप आ जाएंगे, जिसका कोई भी बहुत अच्छा असर आपके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम पता चलेगी कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है या फिर फंगस का इन्फेक्शन हुआ है, किस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो एक टेस्ट के थ्रू या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही डॉक्टर आपको बता सकती हैं। यहाँ से डॉक्टर कोई सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, जिससे उनको मतलब यहाँ से इंसर्ट करके एंड देन वो सैंपल ले सकते हैं, फिर उसका जांच हो सकती है कि किस तरीके का लिक्विड निकल रहा है। ठीक है, तो पहली तो यही बात मैं कहूँगी कि प्लीज़ डॉक्टर के पास जरूर जाइए और अपना टेस्ट करवाइए अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। अब हम बात करते हैं कि ये जो कारण है वो क्या हो सकते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम है। तो अभी तक मैंने इसका नाम नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा अगर वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका नाम होता है क्या, लिकोरिया। ये बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, मतलब 70% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पे, जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे उनको इस प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या लक्षण हैं। यहाँ पे कारण लिखे हैं, यहाँ पे लक्षण कुछ आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिए जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या लक्षण हो सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, तो उसके कारण क्या है। तो मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझा देती हूँ, सबको समझ में आएगा। देखिए, इचिंग मतलब होता है कि खुजली, अगर आपको कहीं जहाँ से वो लिक्विड निकल रहा है वहाँ पे खुजली हो रही है, ठीक है, उसके आसपास के एरिया में खुजली हो रही है, फिर जलन होती है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ काट रहा है बार बार में, तो हो सकता है आपको क्या है, इन्फेक्शन है, यहाँ पे सूजन भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मेलिंग। अब देखिए, स्मेलिंग क्या है कि मतलब थोड़ी बहुत स्मेल आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड अगर निकल रहा है तो थोड़ा बहुत उसके साथ जो इसका जो पीएच होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एसिडिक भी हो सकता है वो, ठीक है, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमारी बॉडी की ऐसी स्मेल नहीं है। जब स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी आने लगे, जो हमें बर्दाश्त ना हो, अगर हमें पता चल जाता है कि ये जो स्मेल है ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो आप इतना मान, कभी कभी जैसे कि फिश की जैसी स्मेल भी आती है, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है जिससे कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, राइट। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। और भी इसके लक्षण हैं, जैसे कि अगर अपच आपको रहने लगी है, पचता नहीं है, या फिर आप अच्छे से जो मल है उसको त्यागते नहीं है, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, मतलब तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है। ठीक है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब इनमें से कुछ हो सकता है आपके साथ कोई सिम्टम हो, जरूरी नहीं कि सारे के सारे सिम्टम आपको मिल जाएं, किसी में कुछ हो सकते हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, डिजीनेस मतलब हो सकता है कि आपको चक्कर आए, ठीक है, आपका मूड अच्छा ना रहे, कमजोरी फील हो, ठीक है, वीकनेस हो,
तो भी ये समझिए कि आपको ये सब हो रहा है, लिक्विड निकल रहा है, स्मेल आ रही है, इचिंग हो रही है और ये सारे सिम्टम्स भी हैं। और किसी किसी को बैक पेन भी होता है, ये तो कॉमन ही है। बैक पेन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो भी लोअर जो साइड है, नीचे की जो साइड है उसमें अगर पेन है और साथ में लिक्विड भी निकल रहा है तो क्या है, आपको ये दिक्कत है, लिकोरिया की प्रॉब्लम आपको है। ठीक है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब कुछ लोगों के माइंड में क्या होता है कि बैक पेन हो रहा है, इसका मतलब वो जो हड्डियां हैं वो कमजोर होके निकल रही हैं उस लिक्विड के साथ, क्योंकि जो लिक्विड है वो व्हाइट कलर का है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक भ्रांति है कि इसके साथ जो हड्डियां हैं वो पिघल के आ रही हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसमें कमजोरी फील होती है तो उसके कारण भी हम जानेंगे कि क्यों होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम कारणों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अब देखिए, तो पहला है टाइट फिटिंग क्लोथ। मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं। मतलब क्या है कि जो स्किन है उसको भी ब्रीदिंग का टाइम मिलना चाहिए, उसको भी सांस मिलना चाहिए। तो जो कपड़े अगर आप टाइट पहनते भी हैं तो कुछ टाइम के लिए पहनिए, पूरे दिन के लिए या फिर रात में पहन के आप ना सोएं। हो सकता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म होता है और नम भी रहता है, इस वजह से वहां पे और ज्यादा स्वेटिंग होती है और आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बाहर से कोई इन्फेक्शन लग सकता है। अगर यहाँ पे आप बहुत ही टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो वहां पे एक हीट जनरेट हो जाती है, मतलब गर्मी सी ज्यादा वहां पे जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब किसी किसी में क्या होता है कि हार्मोन्स में भी इम्बैलेंसिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, लैक ऑफ हाइजीन, यहाँ की साफ सफाई अगर नहीं रखते हैं तो भी हो जाता है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लिक्विड निकलना एक आम बात है। ठीक है, यहाँ का एरिया मैंने बताया नम रहता है। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो एरिया है ये गर्म भी रहता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट है किसके लिए, फंगस के लिए। यहाँ पे आके फंगस तुरंत रहने लगता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए अगर आपको गीला गीला महसूस होता है तो आजकल पेंटी लाइनर चले हुए हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लिक्विड की प्रॉब्लम है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब पेंटी लाइनर क्या होते हैं कि जैसे कि पैड होता है उसी तरीके का पतला होता है और छोटा होता है। ठीक है, जिससे कि अगर आपका लिक्विड ज़्यादा निकलता है तो वो आपकी जो पैंटी है वो आपको बार बार चेंज करनी ना पड़े। ठीक है, इनर वियर आपको बार बार चेंज करने की ना पड़े, आप वो लगा लेते हैं तो आपका पूरा दिन लगभग उससे निकल जाता है। ठीक है, वो गीला नहीं होने देता। तो मेन बात यही है कि यहाँ की प्रॉपर तरीके से सफाई होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से साबुन से आप अंदर तक साफ करें, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइवेट पार्ट है, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वजाइना, इसके अंदर बैक्टीरियाज मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही गुड हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया होते हैं, जो यहाँ के लिए अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर आप साबुन का यूज करते हैं या फिर कुछ ऐसे परफ्यूम वाले प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं जिनकी वजह से ये जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, इसकी वजह से भी क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको सफाई रखनी है, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, या फिर आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कुछ वॉश करने के लिए होना चाहिए तो आप डॉक्टर से कोई भी जो लिक्विड है, वॉशेज हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है, आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ये चीज ना यूज करें और नॉर्मल तरीके से ही पानी से ही इसको साफ करें, क्योंकि जो ये है प्राइवेट पार्ट वो अपने आप को खुद क्लीन करता रहता है। तो बस आपको बाहर का एरिया साफ रखना है, उसको ड्राई रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ड्राई रहता है तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब देखिए, जो कमजोरी महसूस होती है वो किस वजह से होती है, कभी कभी मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में उनकी कमी महसूस आपको होती है और उन्हीं की वजह से आपको कमजोरी भी फील होती है और ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। ओके, बर्थ कंट्रोल। अब देखिए, बर्थ कंट्रोल कुछ खाने के लिए होते हैं, आपको पता है कुछ पिल्स होती हैं जो कि फीमेल खाती हैं ताकि जो प्रेगनेंसी है वो ना हो, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। या फिर क्या है, कुछ डिवाइसेस यूज की जाती हैं, मतलब जैसे कि उनको आईयूडी बोलते हैं। तो ये क्या है, गर्भाशय के अंदर वो फिट कर दी जाती हैं, जिससे क्या होगा कि वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो कभी कभी उनका भी साइड इफेक्ट होता है कि कोई अगर ये कंटिन्यू पिल्स ले रहा है तो उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल से खाती हैं पिल्स। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि ये मेल के लिए भी होती हैं, लेकिन जो हमारी कंपनियां हैं वो भी चाहती हैं कि फीमेल को ही कोई दिक्कत है तो हो जाए, लेकिन मेल्स को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रचलित जो हैं वो फीमेल के लिए ही हैं, मेल्स के लिए नहीं प्रचलित है, जबकि बनती जो है दोनों के लिए बनती हैं। ठीक है, आईयूडी, तो जो आईडी है वो आप समझ गए हैं, अगर वो भी किसी किसी को सूट नहीं करती है किसी किसी की बॉडी में, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लिक्विड वहाँ से निकलने लग जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है सबका, हम बोल सकते हैं स्ट्रेस तो सबका बाप होता है या माँ मान लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिंदगी में भी आती हैं और हमारी बॉडी में भी आती हैं।
तो वो फीमेल जिनको डायबिटीज़ है उनको भी ये दिक्कत आती है। एसिडी मतलब क्या हुआ कि किसी किसी को हो सकता है ये जो लिक्विड निकल रहा है उसका कारण हो कि कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी डिजीज़ जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हुई है, एक पार्टनर से दूसरे में ट्रांसमिट हुई है, उसकी वजह से भी ये जो लिक्विड है वो निकलता है, इचिंग होती है, सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स, अब हो सकता है कि कोई किसी भी बीमारी में आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं तो वो भी एक कारण बन जाता है कि आपको इस तरीके की दिक्कत हो जाए। ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। अगर हो गया है तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो पहला है यहाँ पे कोकोनट ऑयल। देखिए कोकोनट जो ऑयल होता है या फिर कोकोनट वाटर है, ये बहुत ही इसके अंदर गुण होते हैं। हमें पता है कि अगर हम कोकोनट वाटर अगर आप 1 महीने के लिए डेली पीते हैं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा असर होता है कि आपके बाल गिरने कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है। तो एक तरीके से ये हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो कोकोनट ऑयल अगर इन्फेक्शन है तो उसको मारने का काम करता है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिलती हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आपको हुआ है तो आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल की मसाज कर सकते हैं। पहले उसको ड्राई करेंगे, क्लीन करेंगे एरिया को, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट वाटर आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एक तरीके से जो आपकी बॉडी के अंदर जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसको भी कम करता है। तो हीट जब कम होती है तो ये जो प्रॉब्लम होती है लिकोरिया की, ये भी कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कोरिएंडर सीड्स, मतलब जो धनिए के बीज होते हैं। ठीक है। उनको आप ओवरनाइट पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद आप सुबह उसको छान के वो पानी आप ले सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है? देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स, जो भी गंदे पदार्थ जो जम जाते हैं, उनको वो बाहर निकालने का काम करता है। मतलब एक तरीके से डिटॉक्स का काम करता है हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। अगर आपको जो श्वेत ब्रदर हम बोल सकते हैं या फिर जो सफेद पानी की अगर आपको दिक्कत है तो ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है और ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कर्ड। अब कर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कर्ड से यहाँ पे सफाई भी करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कर्ड लेके और आप अच्छे से उसको मसाज करते हैं वहाँ पे थोड़ी देर और फिर पानी से उसको साफ कर देते हैं तो भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि देखिए कर्ड के अंदर होता है एक तो लैक्टिक एसिड होता है, जो कि यहाँ पे जो खराब वाले बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का काम करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मारता है, किल करता है, और कुछ अच्छे जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, ताकि ये जो पार्ट है वो सुरक्षित रहे और किसी तरीके का यहाँ पे इन्फेक्शन ना आए। ठीक है। तो कर्ड को आप सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में आप ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रहता है अगर आपको इस तरीके की दिक्कत है तो। नेक्स्ट है लेडीज फिंगर। देखिए लेडीज फिंगर की आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो आप सब्जी बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। ये जो लेडीज फिंगर है उनको बहुत ज़्यादा तलना नहीं है, एक तरीके से बॉईल करके उसकी सब्जी बनानी है, जिससे कि आपको वो पूरे गुण इसके आपको मिल जाएं, क्योंकि इसके अंदर होते हैं मिनरल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अगर ये दिक्कत है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? ये है योगा। अब अगर देखिए योगा बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाते हैं अगर इस तरीके की दिक्कत है तो। मैं यहाँ पे कुछ जो योगासन है वो मैं यहाँ पे दे दूंगी, वो आप कहीं से भी सर्च करके उनको ढूंढ सकते हैं किस तरीके से किए जाते हैं। तो बहुत सारे वीडियोज आपको अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे एंड गूगल पे भी आपको मिल सकते हैं, आप उनको ढूंढ के कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सफिशिएंट वाटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी एक दिन का होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है? कॉटन इनरवियर, क्लीन एंड ड्राई इनरवियर। मतलब क्या हुआ कि जो भी आप अंदर के जो कपड़े पहनते हैं वो पहली बात तो कॉटन के होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो कॉटन होता है वो बहुत जल्दी, अगर गीला भी यहाँ पे थोड़ा होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक तरीके से आपकी जो स्किन है उसको सांस लेने का मौका देता है। लेकिन कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन कॉटन क्या है, यहाँ पे गर्मी पैदा नहीं करता है। ठीक है। तो आपको क्लीन पहनने हैं, गीले नहीं पहनने हैं, सूखे हुए होने चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और अगर कॉटन है तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ठीक है। तो इस तरीके के आपको कपड़े पहनने चाहिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाना है, शेयर करना है, और स्टडी विद मी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या जाता है, इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर देखिए जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं किसी से बहुत ज़्यादा चैट पे बात नहीं कर सकती हूँ। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो कितने लोगों से मैं बात करूँगी। अगर आपके माइंड में कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे लिख दीजिए, या तो मैं आपको वहीं पे आंसर दे दूँगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि उसके लिए वीडियो बनाना चाहिए तो आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। और हमारा एक और दूसरा चैनल है, अगर आप मुझे उसके ऊपर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का चैनल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की एंड जो नया चैनल है उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, और जहाँ पे मैं कमेंट करती हूँ, आप लोग कमेंट्स करते हैं, वहाँ पे भी आपको सबसे ऊपर कमेंट मेरा मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।